एक समय की बात है। श्रावस्ती नगर के पास स्थित जेतवन विहार में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कोई दुख लेकर आता, कोई भय लेकर आता, कोई क्रोध से भरा होता और कोई इस चिंता में डूबा होता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उन्हीं दिनों एक युवक भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसका नाम सुमित्र था। वह बहुत परिश्रमी था। उसके मन में बड़े सपने थे। वह अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन एक बात उसे भीतर ही भीतर कमजोर कर रही थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, तुमसे यह काम नहीं होगा। कोई कहता, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। कोई कहता, दुनिया में सफल होना इतना आसान नहीं। इन बातों को सुन सुनकर उसका मन टूटने लगा था। वह सोचता था कि यदि इतने लोग उसे असफल कह रहे हैं तो शायद सचमुच वह सफल नहीं हो सकता। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह भगवान बुद्ध के पास जाएगा और उनसे इस पीड़ा का उत्तर पूछेगा। वह जेतवन विहार पहुंचा और भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूं, अपने कार्य पर ध्यान देना चाहता हूं, लेकिन दुनिया की बातें मुझे विचलित कर देती हैं। लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। कभी मेरी आलोचना करते हैं, कभी उपहास उड़ाते हैं। मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध ने युवक की ओर शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्र, कल प्रातः मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ भगवान बुद्ध और सुमित्र जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वे एक बड़े तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। बुद्ध ने सुमित्र से कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। सुमित्र ने पानी में देखा और अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई दिया। फिर बुद्ध ने एक छोटा पत्थर उठाकर तालाब में फेंका। पानी में लहरें उठीं और प्रतिबिंब धुंधला हो गया। बुद्ध बोले, जब मन शांत होता है तब इंसान अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख पाता है, लेकिन जब वह लोगों की बातों से विचलित हो जाता है तब उसका मन लहरों की तरह अशांत हो जाता है और वह अपना रास्ता भूल जाता है। सुमित्र ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, दुनिया का काम कहना है। यदि तुम अच्छा काम करोगे तब भी लोग कुछ कहेंगे। यदि तुम कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे। यदि तुम आगे बढ़ोगे लोग ईर्ष्या करेंगे। यदि तुम रुक जाओगे लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया की बातों में नहीं उलझता, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान देता है। इतना कहकर बुद्ध आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। वह अपने खेत में मेहनत कर रहा था। कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे, इतनी मेहनत करने से क्या होगा। किसान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। बुद्ध ने सुमित्र से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सुमित्र बोला, भगवान, किसान अपने काम में लगा है। वह लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। बुद्ध बोले, यही सफलता का रहस्य है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है वही फल प्राप्त करता है। जो हर समय लोगों की बातों में उलझा रहता है उसका समय और शक्ति दोनों नष्ट हो जाते हैं। फिर वे आगे बढ़े और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बुद्ध ने कहा, सुमित्र, इस वृक्ष को देखो। जब यह छोटा पौधा था तब तेज हवाएं आई होंगी, वर्षा हुई होगी, लोगों ने इसकी टहनियां तोड़ी होंगी, लेकिन इसने शिकायत नहीं की। यह चुपचाप अपनी जड़ों को मजबूत करता रहा और आज एक विशाल वृक्ष बन गया। यदि यह हर आवाज पर ध्यान देता तो कभी इतना बड़ा नहीं बन पाता। सुमित्र के मन में प्रकाश होने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपना समय दूसरों की आलोचना में बिताते हैं और दूसरे वे जो अपना समय
अपने कार्य को बेहतर बनाने में लगाते हैं। पहले लोग हमेशा वहीं रह जाते हैं, जबकि दूसरे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। सुमित्र ने पूछा, लेकिन भगवन, जब लोग बार बार बुरा बोलें तब मन दुखी हो जाता है, तब क्या करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? सुमित्र बोला, उसी व्यक्ति के पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान उसी के पास रहेगा। दुनिया की नकारात्मक बातों को अपने मन में स्थान मत दो, अपने मन को अपने लक्ष्य से भर दो। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक रथ है। यदि रथ का सारथी हर ओर देखने लगे और लगाम छोड़ दे तो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। लेकिन यदि सारथी अपनी आंखें मार्ग पर रखे तो वह सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है। सुमित्र अब समझने लगा था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं, बल्कि दुनिया की बातों को मन में स्थान देना था। बुद्ध बोले, याद रखो, सूर्य हर दिन उगता है। बादल उसे कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। उसी प्रकार यदि तुम्हारा ध्यान अपने कर्म पर है तो दुनिया की बातें तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकती। फिर बुद्ध ने कहा, जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों की राय में नष्ट मत करो। जो काम तुम कर रहे हो उसमें अपना पूरा मन लगा दो। यदि तुम सही मार्ग पर हो तो धैर्य रखो, समय आने पर परिणाम अवश्य मिलेगा। सुमित्र ने पूछा, भगवन, क्या सचमुच दुनिया की बातें महत्व नहीं रखती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम हर व्यक्ति को खुश करने निकलोगे तो स्वयं को खो दोगे। इसलिए सत्य, परिश्रम और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो। दुनिया का शोर कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा ध्यान जितना मजबूत होगा, तुम्हारी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। उस दिन के बाद सुमित्र ने निश्चय कर लिया कि वह लोगों की बातों में नहीं उलझेगा। उसने अपने काम पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। जब लोग उसका मजाक उड़ाते, वह मुस्कुरा देता। जब लोग उसकी आलोचना करते, वह और अधिक मेहनत करता। धीरे धीरे उसका कार्य सफल होने लगा। वही लोग जो कभी उसका उपहास उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन सुमित्र अब बदल चुका था। वह समझ गया था कि दुनिया की प्रशंसा और निंदा दोनों अस्थायी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान अपने कर्म पर ध्यान दे। वर्षों बाद सुमित्र स्वयं एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया और वह लोगों को यही शिक्षा देने लगा। दुनिया क्या कहती है, इसकी चिंता मत करो। यदि तुम्हारा लक्ष्य सही है, तुम्हारी मेहनत सच्ची है और तुम्हारा मन स्थिर है तो सफलता अवश्य मिलेगी। अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि दुनिया का काम कहना है और तुम्हारा काम आगे बढ़ना है। भगवान बुद्ध कहा करते थे, जिसने अपने मन को लक्ष्य पर स्थिर कर लिया, उसे संसार की कोई आवाज विचलित नहीं कर सकती। इसलिए याद रखो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। यदि तुम रुक गए तब भी कहेंगे, यदि तुम आगे बढ़ गए तब भी कहेंगे। इसीलिए दुनिया की बातों पर नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दो। अपने भीतर विश्वास रखो, धैर्य रखो और लगातार आगे बढ़ते रहो। यही सफलता का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है और यही भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। एक सुबह जब सुमित्र अपने कार्य में लगा हुआ था, तभी गांव का वही व्यक्ति उसके पास आया जो कुछ समय पहले तक उसका मजाक उड़ाया करता था। और उसने कहा कि तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम हमारी बातों से परेशान हो जाते थे, लेकिन अब हम तुम्हें कुछ भी कहते हैं, तुम अपना काम करते रहते हो। आखिर तुम्हें यह शक्ति कहां से मिली? सुमित्र मुस्कुराया और बोला, यह शक्ति मुझे अपने भीतर से नहीं, बल्कि उस दिन मिली
जिस दिन मैंने भगवान बुद्ध से यह समझ लिया कि मेरा जीवन दूसरों की आवाज से नहीं बल्कि मेरे कर्मों से बनेगा, उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता जब कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाता है? सुमित्र ने कहा, लगता है मनुष्य हूं, इसलिए कभी कभी दुख होता है, लेकिन अब मैं उस दुख को अपने रास्ते का मालिक नहीं बनने देता। मैं उसे देखता हूं और फिर अपने काम पर लौट आता हूं, क्योंकि अगर मैं हर शब्द का जवाब देने लगूंगा तो मेरे पास अपने लक्ष्य के लिए समय ही नहीं बचेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसी समय सुमित्र को भगवान बुद्ध की कही हुई बात याद आई कि यदि तुम्हारा ध्यान उस आवाज पर रहेगा जो तुम्हें रोकना चाहती है, तो तुम उस मंजिल को भूल जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना है। सुमित्र ने अपना काम जारी रखा और कुछ समय बाद उसके काम का परिणाम पूरे क्षेत्र में दिखाई देने लगा। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। उसके बनाए हुए उपकरण दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगे और लोग उसके पास सीखने आने लगे। लेकिन सुमित्र ने सफलता मिलने के बाद भी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वह जानता था कि जिस दिन इंसान दूसरों की प्रशंसा में खो जाता है, उसी दिन वह फिर से अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में दे देता है। इसलिए उसने स्वयं से कहा कि कल लोग मेरी आलोचना कर रहे थे, आज मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही उनकी राय है। मेरा काम वही है जो मुझे सत्य लगता है और जिसे मुझे ईमानदारी से करना है। एक दिन सुमित्र फिर भगवान बुद्ध के पास गया और उनके सामने बैठकर बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि समस्या लोगों की बातें नहीं थीं। समस्या यह थी कि मैं हर बात को अपने मन में जगह देता था। बुद्ध ने कहा, यही बात समझना आवश्यक है। सुमित्र, दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अपने मन को समझना संभव है। तुम दूसरों के शब्दों को रोक नहीं सकते, लेकिन यह तय कर सकते हो कि कौन सा शब्द तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा और कौन सा शब्द तुम्हारे पास से गुजर जाएगा। सुमित्र ने पूछा, भगवान, यदि कोई व्यक्ति बार बार यह कहे कि तुम असफल हो जाओगे तो क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, उससे बहस मत करो, अपने कर्म से उत्तर दो, क्योंकि शब्दों से दिया गया उत्तर कुछ समय के लिए सुनाई देता है, लेकिन कर्म से दिया गया उत्तर वर्षों तक दिखाई देता है। फिर बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, देखो, यह पत्ता पेड़ से गिर गया। अब यदि हवा इसे पूर्व की ओर ले जाए तो यह पूर्व की ओर जाएगा, और यदि हवा पश्चिम की ओर ले जाए तो पश्चिम की ओर चला जाएगा। लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया की हर हवा उसे अपनी दिशा में बहा ले जाए। मनुष्य के पास विवेक है, उसे तय करना चाहिए कि उसकी दिशा क्या है। सुमित्र बुद्ध की बात सुनकर मौन हो गया। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हो तब रास्ते में 3 आवाजें तुम्हें बार बार रोकेंगी। पहली आवाज होगी लोगों की आवाज, दूसरी आवाज होगी तुम्हारे अपने डर की आवाज, और तीसरी आवाज होगी तुम्हारे पुराने असफल अनुभवों की आवाज। यदि तुम इन तीनों को अपना निर्णय लेने दोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन यदि तुम इन्हें सुनकर भी अपने कर्म पर लौट आए तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होता जाएगा। सुमित्र ने पूछा, तो क्या हमें किसी की सलाह भी नहीं सुननी चाहिए? बुद्ध ने कहा, ऐसा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हर बात को सुनता है, लेकिन हर बात को सत्य नहीं मानता। जो बात तुम्हें सुधारती है उसे स्वीकार करो, जो बात तुम्हें केवल कमजोर करती है उसे छोड़ दो। आलोचना और अपमान में अंतर समझो। आलोचना तुम्हें बेहतर बना सकती है, लेकिन अपमान केवल तुम्हारे मन को चोट पहुंचाता है। यदि किसी की बात में सत्य है तो उसे सीख बनाओ, और यदि उसमें केवल द्वेष है तो उसे हवा की तरह जाने दो। उस दिन सुमित्र ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे दुनिया से लड़ना नहीं है, मुझे केवल अपने मन को स्थिर रखना है। बुद्ध ने कहा, यही विजय है। जिस दिन तुम्हें हर आलोचना का जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, उस दिन तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाओगे। जिस दिन तुम्हें हर व्यक्ति को यह साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम सही हो, उस दिन तुम्हारी शक्ति बचने लगेगी, और जिस दिन तुम अपने काम को दूसरों की राय से ऊपर रख दोगे, उस दिन तुम्हारी यात्रा वास्तव में शुरू होगी। सुमित्र अपने गांव लौट आया और उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया। सुबह उठकर वह स्वयं से कहता,
मैं आज किसी को प्रभावित करने के लिए काम नहीं करूंगा। मैं आज अपने कर्म को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। यदि कोई मेरी प्रशंसा करेगा तो मैं अहंकार में नहीं जाऊंगा। यदि कोई मेरी आलोचना करेगा तो मैं टूटूंगा नहीं। यदि कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं अपना मार्ग नहीं भूलूंगा। और यदि आज परिणाम नहीं मिला तो भी मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे यही उसका जीवन बन गया। और कुछ वर्षों बाद जब गांव के युवाओं को कोई कठिनाई आती तो वे उसके पास जाते। सुमित्र उन्हें एक ही बात कहता, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम अपने बारे में क्या विश्वास करते हो ये तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, अपने समय की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो और अपनी दिशा की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान तब नहीं होता जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, बल्कि तब होता है जब तुम उसकी आलोचना सुनकर अपना काम छोड़ देते हो। याद रखो, दुनिया के पास तुम्हारे लिए राय हमेशा रहेगी, लेकिन तुम्हारे पास जीवन केवल एक है। इसलिए इस जीवन को दूसरों की बातों में मत खोना। जो करना है ईमानदारी से करो, जो सीखना है मन लगाकर सीखो, जहां जाना है धैर्य से जाओ। और जब लोग रास्ते में कहें कि तुम नहीं कर सकते तो उनसे लड़ने के बजाय अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि कई बार तुम्हारी सफलता का सबसे सुंदर उत्तर तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा निरंतर कर्म होता है। और यही बात भगवान बुद्ध ने सुमित्र को सिखाई थी कि संसार की आवाज कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर का संकल्प जाग गया तो वही आवाज धीरे धीरे तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी। और तब तुम समझोगे कि असली आजादी यह नहीं कि दुनिया तुम्हारे बारे में अच्छा बोले। असली आजादी यह है कि दुनिया कुछ भी बोले और तुम फिर भी अपने सही कर्म से विचलित न हो। कई वर्ष बीत चुके थे और सुमित्र अब वही युवक नहीं रहा था जो कभी लोगों की बातों से टूट जाया करता था। अब उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में विश्वास था और उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता आ चुकी थी जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि इस व्यक्ति ने अपने मन को जीतना सीख लिया है। लेकिन जीवन ने उसके सामने एक आखिरी परीक्षा अब भी बाकी रखी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा अवसर आया और गांव के लोगों ने सुमित्र को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिया। यह कार्य कठिन था और इसमें बहुत समय, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता थी। कुछ लोगों ने तुरंत कहा कि सुमित्र यह काम नहीं कर पाएगा। किसी ने कहा कि पिछली बार भी इसे बहुत समय लगा था। किसी ने कहा कि इसे अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी मिल गई है और कुछ लोग तो खुले रूप से उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इस बार सुमित्र ने किसी को उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपने काम की ओर देखा और मन ही मन कहा कि मुझे लोगों को यह साबित नहीं करना कि मैं योग्य हूं। मुझे अपने कर्म को इतना ईमानदार बनाना है कि परिणाम स्वयं बोल सके। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, अपने कार्य की योजना बनाता, दिन भर मेहनत करता और रात को बैठकर देखता कि आज उसने क्या सीखा और कल क्या बेहतर कर सकता है। कई दिन बीत गए लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ। लोग फिर बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि यह काम इसके बस का नहीं है, लेकिन सुमित्र शांत रहा। उसके मन में भगवान बुद्ध की वह बात गूंजती रही कि जो व्यक्ति हर आवाज का उत्तर देने में अपना समय लगा देता है वह अपने कर्म के लिए समय खो देता है। इसलिए उसने अपनी ऊर्जा शब्दों में नहीं बल्कि प्रयास में लगाई। एक रात बहुत तेज वर्षा हुई और उसके काम का एक बड़ा हिस्सा खराब हो गया। सुबह जब सुमित्र वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कई दिनों की मेहनत मिट्टी और पानी में बह चुकी थी। कुछ लोग वहां खड़े होकर कह रहे थे कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन सुमित्र ने जमीन की ओर देखा, गहरी सांस ली और कहा कि काम खराब हुआ है, मेरा विश्वास नहीं, रास्ता कठिन हुआ है, मेरी मंजिल समाप्त नहीं हुई। फिर उसने उसी दिन दोबारा काम शुरू कर दिया। उसके साथ काम करने वाले कुछ लोग थक गए और घर लौट गए, लेकिन सुमित्र अकेला काम करता रहा। तभी उसे लगा
जैसे भगवान बुद्ध उसके सामने खड़े होकर कह रहे हों कि जब दुनिया तुम्हारे परिणाम को देखकर तुम्हारा मूल्य तय करे, तब तुम अपने प्रयास को देखकर अपना मूल्य पहचानना, क्योंकि परिणाम देर से आ सकता है, लेकिन सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई सप्ताह बाद वह कार्य पूरा हो गया, और जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वे अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन सुमित्र के भीतर न तो गर्व था और न ही बदला लेने की इच्छा। वह केवल मुस्कुराया और बोला कि मैं किसी से जीतने के लिए यह काम नहीं कर रहा था, मैं केवल अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता था। उसी दिन वह फिर भगवान बुद्ध के पास गया और उनके सामने बैठकर बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि दुनिया की आवाज को शांत करना संभव नहीं है, लेकिन अपने मन को शांत करना संभव है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, सुमित्र, अब तुमने वह बात समझ ली है जिसे समझने में कई लोग पूरा जीवन लगा देते हैं। लोग तुम्हें कभी महान कहेंगे और कभी साधारण, कभी योग्य कहेंगे और कभी अयोग्य, कभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और कभी तुम्हारी निंदा करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारा मन इन दोनों से समान रहता है तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो। सुमित्र ने पूछा, भगवान, क्या यही सफलता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, सफलता केवल यह नहीं कि लोग तुम्हें सफल माने। सफलता यह है कि तुम अपने सही मार्ग से केवल इसलिए न हटो क्योंकि लोग तुम्हें गलत कह रहे हैं। सफलता यह है कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे शब्दों से बड़ा हो जाए। सफलता यह है कि तुम्हें हर किसी को अपने बारे में समझाने की आवश्यकता न रहे। और सफलता यह है कि जब कोई तुम्हें गिराने के लिए शब्दों का प्रयोग करे, तब भी तुम अपने भीतर की शक्ति को याद रखो। बुद्ध ने आगे कहा, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसे सभी लोगों ने एक जैसा माना हो। यदि कोई व्यक्ति दया करता है तो कोई उसे कमजोर कहता है, यदि कोई कठोर निर्णय लेता है तो कोई उसे निर्दयी कहता है, यदि कोई चुप रहता है तो कोई उसे घमंडी कहता है, और यदि कोई बोलता है तो कोई उसे अहंकारी कहता है। इसलिए यदि तुम हर व्यक्ति की राय के अनुसार अपना जीवन बदलोगे तो तुम्हारा अपना कोई जीवन नहीं बचेगा। सुमित्र की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, भगवान, अब मैं अपने जीवन का निर्णय लोगों की आवाज से नहीं बल्कि अपने विवेक से करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जागृति है। उसी दिन से सुमित्र ने अपने जीवन में एक और नियम जोड़ लिया। वह कहता था कि जब लोग तुम्हारे बारे में बोलें तो पहले अपने मन से पूछो, क्या उनकी बात में कोई सत्य है? यदि सत्य है तो उसे स्वीकार करके स्वयं को सुधारो। यदि सत्य नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दो, क्योंकि हर शब्द को हृदय में रखने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ शब्द केवल हवा की तरह आते हैं और हवा की तरह चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें पकड़कर बैठ जाता है और वर्षों तक दुखी रहता है। इसीलिए अपने मन को दूसरों के शब्दों का घर मत बनाओ, अपने मन को अपने लक्ष्य का घर बनाओ। समय बीतता गया और सुमित्र की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे पूछते कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? वह कहता, मुझे यह समझने से मिला कि मुझे दुनिया को नियंत्रित नहीं करना है, मुझे अपने मन को नियंत्रित करना है। मुझे हर आलोचना का उत्तर नहीं देना है, मुझे हर अपमान का बदला नहीं लेना है, और मुझे हर व्यक्ति को यह साबित नहीं करना है कि मैं सही हूं। मेरा काम है कि मैं सही कर्म करता रहूं। एक दिन एक छोटा बालक उसके पास आया और बोला, लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी मानने लगा हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सुमित्र ने उस बालक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, यदि 10 लोग तुम्हें कहें कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो क्या तुम्हारे हाथ सचमुच काम करना बंद कर देंगे? बालक ने कहा, नहीं। सुमित्र ने पूछा, क्या तुम्हारा मन सीखना बंद कर देगा? बालक बोला, नहीं। सुमित्र ने कहा, फिर किसी की बात को अपनी सच्चाई क्यों बना रहे हो? लोग तुम्हारे आज को देखकर राय बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मेहनत बनाएगी। उस दिन बालक ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, मैं कोशिश करूंगा। सुमित्र ने कहा, कोशिश नहीं, निरंतर प्रयास करो,
क्योंकि कभी कभी पहली कोशिश असफल होती है, दूसरी कोशिश भी असफल होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ता उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती। और यही बात भगवान बुद्ध की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थी कि मनुष्य को बाहरी संसार नार से पहले अपने भीतर के संसार को समझना चाहिए। यदि मन बार बार कहे कि लोग क्या कहेंगे, तो अपने मन से कहना कि लोग कहते रहेंगे, मैं अपना कर्म करता रहूंगा। यदि मन कहे कि शायद मैं असफल हो जाऊं, तो कहना कि असफलता से सीखूंगा। यदि मन कहे कि रास्ता कठिन है, तो कहना कि कठिन रास्ते पर ही धैर्य की परीक्षा होती है। यदि मन कहे कि कोई मेरे साथ नहीं है, तो कहना कि जब तक मेरा विवेक और मेरा प्रयास मेरे साथ है, तब तक मैं अकेला नहीं हूं। और यदि कभी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, तो तुरंत लड़ने मत लग जाना। कुछ देर शांत बैठना, अपनी सांसों को देखना और स्वयं से पूछना कि क्या मैं सही काम कर रहा हूं। यदि उत्तर हां है, तो फिर शांत होकर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि सच्चा मार्ग हमेशा भीड़ से तय नहीं होता। कभी कभी सत्य का रास्ता अकेला भी होता है, लेकिन अकेला रास्ता गलत नहीं होता। और याद रखना कि जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है, उसे धीरे धीरे लोगों की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब प्रशंसा उसे उड़ाती नहीं और आलोचना उसे गिराती नहीं। यही मन की स्थिरता है, यही आत्मविश्वास है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। सुमित्र ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कभी यह नहीं कहा कि दुनिया बुरी है। उसने केवल इतना कहा कि दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने मन को समझो, क्योंकि दुनिया में हर प्रकार के लोग होंगे। कोई तुम्हें प्रोत्साहित करेगा, कोई तुम्हें रोकेगा, कोई तुम्हारी मदद करेगा और कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम किस आवाज को अपने भीतर जगह देते हो। भगवान बुद्ध ने सुमित्र को अंतिम बार समझाते हुए कहा कि जब तुम्हारा कर्म सच्चा हो, तो तुम्हें शोर करने की आवश्यकता नहीं होती। नदी बहती है, इसलिए उसे यह घोषणा नहीं करनी पड़ती कि वह बह रही है। सूर्य प्रकाश देता है, इसलिए उसे यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह चमक रहा है। वृक्ष फल देता है, इसलिए उसे अपनी महानता बताने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार तुम भी अपने कर्म करते रहो, समय स्वयं तुम्हारे कर्म की गवाही देगा। सुमित्र ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं समझ गया। अब यदि कोई मुझे अच्छा कहेगा तो मैं मुस्कुराऊंगा, यदि कोई बुरा कहेगा तो भी मुस्कुराऊंगा। यदि कोई मेरा साथ देगा तो आभार मानूंगा, और यदि कोई साथ छोड़ देगा तो भी अपने मार्ग से नहीं हटूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मेरा जीवन किसी की राय से नहीं बल्कि मेरे कर्म से बनता है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। और उस दिन सुमित्र ने अपने जीवन का अंतिम संकल्प लिया कि वह हर सुबह अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछेगा कि आज मुझे क्या सही करना है, आज मुझे क्या सीखना है और आज मुझे किस बात को अपने मन में जगह नहीं देनी है।